हेलो स्टूडेंट। आज का हमारा टॉपिक है बरसही जलद। आज हम इस कविता का सरल अर्थ देखने वाले हैं, जिसके रचयिता हैं गोस्वामी तुलसीदास। यह दूसरी इकाई की पहली कविता है। ये चौपाइयों के रूप में दी गई है कविता, और ये रामचरित्र मानस से ली गई है। रामचरित्र मानस के किष्किंधा कांड से ली गई है। आज हम इसके चौपाइयों का सरल अर्थ देखने वाले हैं। घन घमंड नव गर्जत घोरा, प्रियाहीन डर पत मन मोरा। कवि तुलसीदास जी कहते हैं कि आकाश में घन यानी बादल, नव यानी आकाश, गर्जत यानी भयंकर गर्जना करना, घोरा यानी भयंकर, यानी आकाश में बादल भयंकर रूप से गर्जना कर रहे हैं। प्रियाहीन डर पत मन मोरा। प्रियाहीन, प्रिया यानी सीता जी। सीता जी, राम कहते हैं कि सीता के प्रिय के ना होने के कारण मेरा मन भयभीत हो रहा है। दामिनी दमक रही घन माही। दामिनी यानी बिजली, दमक यानी चमकना, घन यानी बादल, बादलों में बिजली चमक रही है। खल के प्रीति जथा गिरमाई, यानी कि ये जो बिजली चमक रही है ये उसी प्रकार है जिस प्रकार की खल यानी दुष्ट, दुष्ट की प्रीति यानी प्रेम स्थिर नहीं रहता, इसी प्रकार बिजली भी बादलों में स्थिर नहीं है, कभी चमकती है और कभी लुप्त हो जाती है। बरसई जलद भूमि नियराए। बरसी यानी बादल, जलद, जलद यानी बादल, बरसी यानी बरस रहे हैं। बादल भूमि यानी धरती के पास आकर बरस रहे हैं। जथा नवही बुद्ध विद्या पाए। बुद्ध यानी विद्वान व्यक्ति, नवही यानी विनम्र होकर। ये उसी प्रकार है जिस प्रकार की ज्ञान प्राप्त करके विद्वान व्यक्ति विनम्र हो जाते हैं। बूंद अघात सहे गिरी कैसे। अघात यानी प्रहार, गिरी यानी पर्वत। बूंद, बूंदों का प्रहार पर्वत सहन करता है। ये उसी प्रकार है जिस प्रकार की खल के बचन संत सह जैसे। खल यानी दुष्ट, ये उसी प्रकार है जिस प्रकार की दुष्टों के वचन सज्जन लोग सहन कर लेते हैं। क्षुद्र नदी भरी चली तोराई। क्षुद्र यानी छोटी, छोटी नदियां अपने नदियां भर जाने के पश्चात, छोटी नदियां जल से भर जाने के पश्चात किनारे तोड़कर बहने लगती हैं। जैसे थोड़े धन खल उतराई, ये उसी प्रकार है जैसे कि दुष्ट व्यक्तियों के पास थोड़ा सा धन आने के पश्चात वह इतराने लगते हैं, अर्थात अपनी मर्यादाओं को भूल जाते हैं। भूमि परत भा डावर पानी। डावा यानी मैला पानी, कि भूमि पर आते ही जो बरसात का पानी है वो मटमैला हो जाता है। जनु जीव ही माया लपटानी, और ये उसी प्रकार है जिस प्रकार की जीव मोह माया के जाल में फंस जाता है। सिमटे सिमटे जल भरे तालाबा। बरसात के मौसम में चारों तरफ से पानी आकर तालाब में भर जाता है। जिमी सदगुण सज्जन पही आवा। जिस प्रकार की तालाब में पानी चारों तरफ से उसी प्रकार आता है जैसे कि सदगुणु, सज्जन लोगों के पास सदगुण अपने आप ही चले आते हैं। सरिता जल जल निधि महु जाई। सरिता यानी नदी, जल निधि यानी समुद्र। जिस प्रकार की नदी का पानी समुद्र में जाकर स्थिर हो जाता है यानी मिल जाता है। होई अचल जिमी जीव हरि पाई, और यह उसी प्रकार है जिस प्रकार की मनुष्य भगवान को पाकर उसमें स्थिर हो जाता है, अर्थात जीवन मरण के चक्र से छूट जाता है। हरित भूमि तृण संकुल, समुझी परई नहीं पंथ।
हरित यानी हरी हरी हरियाली, भूमि यानी धरती, तृण यानी तिनकों से, संकुल यानी भर गई है, कि भूमि जो है हरे भरे घास के तिनकों से भर गई है, समुझी परई नहीं पंत, और इस कारण से रास्ते का पता नहीं चल पा रहा है। जिमी पाखंड विवाद ते लुप्त होई सदग्रंथ, और ये ऐसा प्रतीत होता है जैसे कि पाखंड के प्रचार के आगे सद ग्रंथ जो हैं वो लुप्त हो जाते हैं। दादुर धुनी चहु दिशा सुहाए, दादुर यानी मेढक, चारों दिशाओं से आती हुई बरसात के मौसम में चारों दिशाओं से आती हुई मेढक की जो आवाज है, स्वर है, वो अच्छे लगते हैं। वेद पढ़ी जन बटु समुदाय, और ये उसी प्रकार है ऐसा प्रतीत होता है जैसे कि कोई बालकों का समूह वेद पाठ कर रहा हो। नव पल्लव भय बिटप अनेका, पल्लव यानी नई नई कोपलें, नव यानी नई, पल्लव यानी कोपल, बिटप यानी वृक्ष। बरसात के मौसम में वृक्ष नई नई कोपलों से भर गए हैं, हरे भरे हो गए हैं। साधक मन जैसे मिल विवेका, और ये उसी प्रकार है जैसे कि किसी साधक का मान ज्ञान प्राप्त होने पर हो जाता है, जैसे कि किसी साधक को ज्ञान प्राप्त होने पर जैसे उसका मन हो जाता है, ऐसे ही वृक्ष भी हरे भरे हो गए हैं। अर्क जवास पात बिनु भय हो, बरसात के मौसम में अर्क और जवास के पत्ते झड़ जाते हैं। जस सुराज खल उद्गम गय हो, और यह उसी प्रकार है जैसे कि किसी अच्छे राजा के कार्यों के आगे दुष्ट, खल यानी दुष्ट, दुष्ट लोगों के कार्य खत्म हो जाते हैं। खोजत कतहु मिलई नहीं धूरी, बरसात के मौसम में खोजने पर भी कहीं भी धूल नहीं मिलती है। करही क्रोध जिमी धर्मई दूरी, और यह उसी प्रकार है जिस प्रकार की क्रोध के आगे धर्म अपनी दूरी बना लेता है। शशि संपन्न सो मही कैसे, शशि यानी चंद्रमा, संपन्न यानी संपन्न यानी संपन्न, सो यानी शोभायमान, कि जिस प्रकार धरती चंद्रमा की रोशनी से शोभायमान हो रही है, उपकारी के संपत्ति जैसे, और यह उसी प्रकार है जैसे कि किसी उपकारी की संपत्ति शोभायमान होती है। निसी तम घन खदियोत विराजा, निसी यानी रात में, तम यानी अंधेरे में, घन यानी घने, खदियोत यानी जुगनू, जिस प्रकार की रात के घने अंधकार में जुगनू विराजते, जुगनू आ जाते हैं, यह उसी प्रकार है जैसे कि जनु दम भिन्न कर मिला समाजा, और यह देखकर ऐसा प्रतीत होता है जैसे कि घमंडियों, दम्भिन यानी घमंडियों का समूह वहां पर विराजमान हो गया है। कृषि निरावय चतुर किसाना, चतुर किसान जो होता है वो अपनी कृषि को निराता है, निराता यानी कृषि में से घास फूस जो उगाती है उसकी खेती में, उसको वो निकालकर अलग कर देता है। तो चतुर किसान अपनी कृषि को निराता है। जिमी बुद्ध तजई मोह मद माना, और ये उसी प्रकार है जैसे कि कोई विद्वान व्यक्ति मोह मद यानी घमंड, मोह घमंड और मान को त्याग देता है। तजही यानी त्यागना, मोह मद मान को त्याग देता है। देखिए तो चक्र बाक खगे नहीं, बरसात के मौसम में चकवा पक्षी कहीं भी दिखाई नहीं देते हैं। कलही पाओ जिमी धर्म पराई, और यह उसी प्रकार है जैसे कि कलयुग में, कलही यानी कलयुग में धर्म पलायन कर जाता है, धर्म गायब हो जाता है। विविध जंतु संकुल मही भाजा, विविध जंतु यानी विभिन्न प्रकार के जंतु पृथ्वी पर शोभायमान होते हैं। प्रजा बाढ़ जिमी पाई सुराजा, और यह उसी प्रकार है जिस प्रकार की अच्छे राजा के राज्य में प्रजा की बढ़ोतरी होती है। जहां तहां रहे पथिक थकी नाना, जहां तहां यानी थक कर
पथिक यानी राहगीर थक कर यहाँ वहां बैठ जाते हैं। जिमी इंद्रियगण उपजे ज्ञान, और ये उसी प्रकार है जिस प्रकार की ज्ञान उत्पन्न हो जाने के पश्चात यानी ज्ञान प्राप्त कर लेने के पश्चात इंद्रियां शिथिल हो जाती हैं। कभौ प्रबल वह मारुत जह तह मेघ बिलाई, जिमी कपूत के उपजे कुल सद धर्म नसाही। कभौ प्रबल यानी कभी कभी जब तेज हवा चलती है तो यहाँ वहां मेघ यानी बादल गायब हो जाते हैं। जिमी कपूत के जो यह उसी प्रकार है जिस प्रकार की किसी कुल में कपूत के जन्म लेने के पश्चात उस कुल के श्रेष्ठ आचरण नष्ट हो जाते हैं। सदधर्म यानी अच्छा धर्म, नसाई यानी नष्ट हो जाता है। कभौ दिवस में निविड़तम, कभौ प्रगट पतंग, कि कभी दिन में बादलों के आ जाने से घोर अंधकार छा जाता है और कभी सूर्य के प्रकट होने से वह अंधकार दूर हो जाता है। विनिसय उपजे ज्ञान जिमी पाए कुसंग सुसंग, यह उसी प्रकार है जिस प्रकार की कुसंग की संगति पाने से ज्ञान नष्ट हो जाता है और वहीं सुसंग की संगति पाने से ज्ञान वापस से प्राप्त हो जाता है या उत्पन्न हो जाता है। कुसंग यानी संगत, अच्छी संगति, कुसंग यानी बुरी संगति। तो बुरी संगत के पाने पर ज्ञान नष्ट हो जाता है, वहीं सुसंगति के पाने पर ज्ञान वापस से उत्पन्न हो जाता है। इस दोहे चौपाइयों से संबंधित अगर आपका कोई भी प्रश्न है तो प्लीज आप मुझसे पूछ सकते हैं। और अगर आपको ये मेरा वीडियो पसंद आए तो प्लीज इसे आप लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए।